सुप्रभातम बच्चों। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका प्रीति जाखड़ आज आपको कक्षा 9 की शेमुसी पाठ्य पुस्तक का तृतीय पाठ पढ़ाऊंगी। आप सभी बच्चे इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे व समझेंगे। यह पाठ इस साल नवीन पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। तृतीय पाठः गोदोहनम। गोदोहनम का अर्थ होता है गाय का दोहन करना, अर्थात गाय का दूध निकालना। एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। अर्थात यह नाट्यांश चतुर्व्यूह इस पुस्तक से संक्षिप्त करके और संपादित करके लिया गया है। च का अर्थ है और। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। अर्थात अस्मिन् नाटके इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कथा है। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः, जो अमीर और सुखी होने की इच्छा रखता है। अमीर और सुखी होने के लिए इच्छा रखता है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहनाद एव विरमति। अर्थात इस कारण से वह 1 महीने तक दूध दोहना ही रोक देता है। विरमति अर्थात रोक देना, दूध ही नहीं दोहता है वो। येन मासान्ते धेनुः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक बारमेव विक्रय संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत्। अर्थात जिससे माह के अंत में धेनु के शरीर में संचित पर्याप्त दूध एक बार में ही विक्रय करके संपत्ति जो है वो अर्जित कर सके। परम मासान्ते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते। अर्थात किंतु 1 महीने बाद जब वह दुग्ध दोहन करने के लिए जो है प्रयत्न करता है, तदा अर्थात तब, जब 1 महीने बाद दूध दोहने की जो है कोशिश करता है, तब उसको क्या होता है, सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। अर्थात तब उसे 1 बूंद भी दूध जो है वो प्राप्त नहीं होता, 1 बूंद भी दूध नहीं मिलता। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध प्राप्ति के स्थान पर सह धेनुः प्रहारे रक्त रंजितः भवति। अर्थात दूध प्राप्ति के स्थान पर वह धेनु के प्रहार से रक्त रंजित हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मास पर्यन्तं संग्रहे क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। अर्थात अब वह समझ जाता है यत् की दैनन्दिनम अर्थात जो रोजाना का कार्य है, यदि मास पर्यंतम महीने तक संग्रह इकट्ठा करके क्रियते किया जाता है, तदा तब लाभस्य स्थाने लाभ के स्थान पर हानिरेव भवति हानि ही होती है। अब है प्रथमम दृश्यम। प्रथम दृश्य, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। अर्थात मल्लिका लड्डू बनाते हुए धीमी आवाज में शिव की स्तुति कर रही है। तथा प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्नमना चंदनः। अर्थात तभी चंदन लड्डू की खुशबू का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से, प्रसन्न मना मतलब प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। चंदन, अब चंदन बोल रहा है, अहा सुगंधस्तु मनोरः विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकम ग्रहीतुम इच्छति। अर्थात चंदन बोल रहा है, आहा खुशबू तो मनोहर है, विलोक्य अर्थात देखकर, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, खुश होकर तब तो चख लेता हूं। लड्डू को लेना चाहता है।
मोदकम मतलब लड्डू। मल्लिका, अब मल्लिका बोल रही है सक्रोधम अर्थात गुस्से के साथ। विरम विरम रुको रुको। मां स्पर्श मत छुओ। एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन किमर्थम क्रोधयसी, अब चंदन बोल रहा है किस लिए गुस्सा करती हो। तब हस्त निर्मितानी मोदकानी दृष्टवा अर्थात तुम्हारे हाथों से बनाए हुए लड्डुओं को देखकर, दृष्टवा अर्थात देखकर, अहम मैं जीवालोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, जो जीव की लालच है उसको नियंत्रित करने में असमर्थ हूं। किम न जानासी त्वमिदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, नाथ अच्छी तरह जानती हूं। परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि संति, अर्थात लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदन, चंदन कह रहा है तरही शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य, अर्थात तो जल्दी ही पूजा संपादित करो। प्रसादम च देही, च मतलब और प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अर्थात मल्लिका कह रही है अरे यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी भी सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्यामि, अर्थात मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रां च वयम करिष्यामः, वहां हम सब गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन, चंदन बोल रहा है सखी भी सह अर्थात सहेलियों के साथ, न मया सह मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति दुख का नाटक करता है। मल्लिका, मल्लिका बोल रही है आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्यः सर्वः गच्छन्ति, अर्थात चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रहे हैं। अतः अर्थात इसलिए, मया सह मेरे साथ, तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं है। वयम अर्थात हम सब, सप्ताह के अंत में, प्रत्यागमिष्यामः वापस आ जाएंगे। तावत तब तक गृह व्यवस्था घर की व्यवस्था, धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्था च परिपाल्य, और धेनु के दूध दोहने का कार्य करो, अर्थात तब तक तुम घर संभालो और धेनु के दूध दोहने का कार्य करो। द्वितीयम दृश्यम, अब यहां से आपका द्वितीय दृश्य स्टार्ट हो रहा है। चंदन, चंदन बोल रहा है अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ। सखी भी सह अर्थात सहेलियों के साथ, धर्म यात्रा आनंदिता च भव, और सहेलियों के साथ धर्म यात्रा से आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि, अर्थात मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शिवास्ते संतु पंथानः, तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी हो। चंदन, मल्लिका तू धर्म यात्राए गतः, अर्थात मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है। अस्तु ठीक है, दूध दोहनम कृत्वा ततः सप्रातराश्यस्य प्रबंधम करिष्यामि, अर्थात दूध का दोहन करके अपने सुबह के भोजन का प्रबंध करूंगा। स्त्रीवेशम धृत्वा, स्त्रीवेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तः, दूध का बर्तन हाथ में लेकर, नंदनिहा समीपम गस्ती, नंदनी के समीप जाता है। उमा, अब इसमें उमा आ रही है। उमा बोल रही है मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदन, चंदन कह रहा है उमे अहम तो मातुलह, मैं तो मामा हूं। तब मातुलानी, तुम्हारी मामी, तू अर्थात तो,
गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथ्य अर्थात कहो, किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए मैं क्या प्रिय कार्य कर सकता हूँ। उमा मातुल मामा पितामह कथयति, पितामह अर्थात दादाजी, कथयति कह रहे हैं। मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, अर्थात 1 महीने बाद हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते, तत्र अर्थात वहां 300 सेटकमितं, सेटकम लीटर, वहां 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपके द्वारा की जानी चाहिए। चंदन, चंदन बोलता है प्रसन्न मनसा, अर्थात प्रसन्न मन से। 30 सेटकम परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम अति सुंदर, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रति तव्या वक्तव्यम, अर्थात इस प्रकार तुम दादाजी को जाकर कह देना। उमा धन्यवादः मातुल, अर्थात धन्यवाद मामा जी। यामी अधुना, अब जाती हूँ। सा निर्गता, वह निकल जाती है। धन्यवादः।